हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एक्सपर्ट एजुकेशन में। पिछले वीडियो में मैंने आपको आउटपुट डिवाइसेस में मॉनिटर के बारे में बताया था। मैंने बताया था आपको कि मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है और कितने तरह का मॉनिटर होता है और प्रेजेंट टाइम में किस तरह के मॉनिटर को हम लोग यूज करते हैं। और मॉनिटर के बाद मैंने आपको आउटपुट डिवाइस में इम्पैक्ट कैटेगरी के प्रिंटर के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आपको डेजी व्हील प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के बारे में बताया था। आज हम लोग प्रिंटर के नॉन इम्पैक्ट कैटेगरी वाले प्रिंटर को समझेंगे, जो अभी प्रेजेंट टाइम में नॉन इम्पैक्ट कैटेगरी प्रिंटर को मार्केट में या ऑफिशियली यूज किया जाता है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहता हूं कि जिन लोगों ने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है वो वीडियो को लाइक कर दें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी हम लोग नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर को पढ़ाने से पहले एक बार पिछले वीडियो में मैंने जो आपको इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में बताया था, इम्पैक्ट कैटेगरी के प्रिंटर के बारे में मैं एक बार रिमाइंडर कर दूं, क्योंकि हो सकता है आपको नॉन इम्पैक्ट और इम्पैक्ट में कुछ कंफ्यूजन हो जाए। तो इम्पैक्ट कैटेगरी प्रिंटर का एक कैटेगरी है, ये कोई प्रिंटर नहीं है। यानी कि इम्पैक्ट का मतलब मैंने बता दिया था। इम्पैक्ट कैटेगरी के अंदर वैसा प्रिंटर आता है जो प्रिंटर प्रिंट करते समय इम्पैक्ट के थ्रू प्रिंट करता है, यानी अपना एक छाप छोड़ता है। और मैंने आपको बताया था कि इम्पैक्ट कैटेगरी के अंदर जो प्रिंटर आता है उन सभी प्रिंटर में, चाहे वो डेजी व्हील प्रिंटर हो या हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो या फिर लाइन प्रिंटर हो, उन सभी प्रिंटर में प्रिंटिंग करने का जो स्टाइल है वो स्टाइल बस एक ही है कि रिबन पर स्ट्राइक करके या रिबन पर हैमर के द्वारा स्ट्राइक करके वो पेपर पर अक्षर की छपाई करता था। पर जो हमारा ये अगला नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है ये बिल्कुल उससे डिफरेंट है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के नीचे मैंने लिख दिया डिफिनेशन में, इन दिस टेक्नोलॉजी ऑफ प्रिंटर प्रिंट बाय स्प्रेइंग इंक एंड ऑप्टिकल इमेज। यानी कि इस तकनीक का जो भी प्रिंटर है वो प्रिंटर दो तरह से प्रिंटिंग करता है। कुछ ऐसा प्रिंटर है जो इंक का स्प्रेइंग करके, यानी कि पेपर पर जब हम लोग प्रिंटिंग करते हैं तो इंक का उस पर स्प्रेइंग होके वो पेपर पर टेक्स्ट या इमेज का प्रिंट होता है। और कुछ ऐसा प्रिंटर है जो ऑप्टिकल इमेज के द्वारा प्रिंटिंग करता है, जैसे जो वो प्रिंटर लेजर प्रिंटर होता है। अभी हम लोग लेजर प्रिंटर के बारे में भी पढ़ेंगे और इसके अंदर जो हमारा प्रिंटर इंकजेट है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो मैं चाहता हूं पहले कि आपको नॉन इम्पैक्ट कैटेगरी के अंदर जो भी हमारा प्रिंटर है उस प्रिंटर को मैं एक बार इमेज के माध्यम से दिखा दूं और फिर हम लोग इसे डिटेल में पढ़ेंगे। तो मैं चाहता हूं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर जो भी हमारा प्रिंटर है उसे आप पहले देख लें। ये हमारा सबसे पहले इंकजेट प्रिंटर आता है। ये इंकजेट प्रिंटर सामान्य रूप से अभी सभी जगह, घर में, ऑफिस में, बिजनेस प्लेस में और कमर्शियल प्लेस में, कॉर्पोरेट सेक्टर में, सभी जगह इस प्रिंटर को यूज किया जाता है। इस प्रिंटर में सबसे खास बात यह है कि यह कलर प्रिंट देता है। मैं आपको याद दिला दूं कि जो हमारा नॉन इम्पैक्ट कैटेगरी का जो प्रिंटर था, इम्पैक्ट कैटेगरी जिसमें डेजी व्हील प्रिंटर था और आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर था और लाइन प्रिंटर था, वो सभी प्रिंटर सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट करता था और उसमें सिर्फ टेक्स्ट प्रिंट होता था। इमेजेस हम लोग प्रिंट नहीं कर सकते थे। जो इमेज प्रिंट होता है जैसे इंकजेट प्रिंटर में, वो इस तरह से उसमें प्रिंट नहीं होता था। तो ये पहला ऐसा प्रिंटर है जिसमें इमेज भी प्रिंट कर सकते हैं और वो भी कलरफुल। तो इंकजेट प्रिंटर आप सभी ने देखा होगा, कुछ लोगों ने यूज भी किया होगा अपने ऑफिस में या फिर जहां भी आप कहीं काम कर रहे होंगे उस जगह। तो इंकजेट प्रिंटर ये हमारा सामान्य इंकजेट प्रिंटर है। इसके अलावा इंकजेट प्रिंटर अलग अलग कंपनीज का अलग अलग टाइप में होता है, जो देखने में भी उसका मॉडल अलग अलग होता है। तो ये हमारा इंकजेट प्रिंटर है जो नॉन इम्पैक्ट कैटेगरी के अंदर का पहला प्रिंटर है। अब हम आगे देखते हैं नॉन इम्पैक्ट कैटेगरी में दूसरा कौन सा प्रिंटर है, ये लेजर प्रिंटर। ये भी सबसे ज्यादा यूज होने वाला प्रिंटर है, जो सबसे ज्यादा ऑफिस में यूज होता है। ऑफिस के अलावा इस प्रिंटर का उपयोग डीटीपी वर्क के लिए भी किया जाता है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। इसके अलावा लेजर प्रिंटर में सबसे खास बात यह है कि इसकी प्रिंटिंग की क्वालिटी इंकजेट प्रिंटर से बेहतर होता है, जो इस वजह से ऑफिस में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। और इसका जो प्रिंटिंग का स्पीड है वो इंकजेट प्रिंटर से कई गुना ज्यादा होता है। ये फास्ट प्रिंटिंग करता है। अभी इसे भी डिटेल से हम लोग समझेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ इमेज दिखा रहा हूं ताकि आप इमेज देखकर समझ पाए। अगला प्रिंटर हमारा जो नॉन इम्पैक्ट कैटेगरी के अंदर का प्रिंटर है वो है
थर्मल प्रिंटर। ये सभी जगह यूज नहीं होता है, कुछ स्पेशली इसको लोग यूज करते हैं क्योंकि प्रिंटर ये थोड़ा सा अलग है उन सभी प्रिंटर से। अभी इस प्रिंटर को भी हम लोग समझेंगे। ये प्रिंटर आपने खास करके मॉल में देखा होगा। इसके अलावा हम लोग जो कोई बड़ा दुकान होता है किसी भी तरह का, उस दुकान में भी इसको यूज करते हैं बिलिंग के लिए। इसके अलावा सबसे बड़ा एग्जांपल है इस प्रिंटर का कि यह प्रिंटर आपको एटीएम में देखने को मिल जाएगा। जब आप एटीएम से कैश निकालते हैं या बैलेंस चेक करते हैं, किसी तरह का इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं और जो एटीएम मशीन प्रिंट करके आपको देता है, तो वो प्रिंटिंग जो मशीन कर रहा है वो मशीन हमारा होता है थर्मल प्रिंटर। तो यह थर्मल प्रिंटर भी अभी हम लोग समझेंगे डिटेल से। थर्मल प्रिंटर के अलावा अभी हम लोग अगले वीडियो में प्लॉटर के बारे में भी समझेंगे। तो ये सब हमारा नॉन इंपैक्ट कैटेगरी का प्रिंटर है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको शायद याद भी हो चुका होगा कि हमारा नॉन इंपैक्ट कैटेगरी के अंदर कौन कौन सा प्रिंटर आता है। सबसे पहले हमने आपको दिखाया इंकजेट प्रिंटर, और इसके बाद लेजर प्रिंटर, और इसके बाद मैंने आपको बताया थर्मल प्रिंटर, और ये हमारा चौथा है प्लॉटर। अभी इन सब के बारे में हम लोग डिटेल से समझेंगे। अब समझते हैं सबसे पहले हम लोग इंकजेट प्रिंटर को, कि हमारा इंकजेट प्रिंटर क्या है और इंकजेट प्रिंटर का यूज कैसे होता है और कहां किया जाता है। आइए समझते हैं सबसे पहले कि इंकजेट प्रिंटर क्या होता है। दिस टाइप प्रिंटर प्रिंट कैरेक्टर स्प्रेइंग इंक बाय नोजल। वी कैन टेक कलर प्रिंट आउटपुट ऑन पेपर। कार्टेज आर यूज इन दिस प्रिंटर। अब अगर इसे हिंदी में हम समझे तो यह कह रहा है कि इस प्रकार के प्रिंटर नोजल के द्वारा इंक का छिड़काव करके पेपर पे अक्षर की छपाई करता है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। इस प्रकार के प्रिंटर नोजल के द्वारा इंक का छिड़काव करके पेपर पर अक्षर या इमेज का छपाई करता है। वी कैन टेक कलर प्रिंट आउटपुट ऑन पेपर। मैंने आपको अभी बताया था कि ये इंकजेट प्रिंटर में सबसे स्टैंडर्ड बात क्या है कि हम लोग इससे कलर प्रिंट भी ले सकते हैं। कार्टेज आर यूज इन दिस प्रिंटर, और इस प्रिंटर में कार्टेज का यूज होता है। अभी हम लोग कार्टेज पर भी थोड़ा डिटेल से समझेंगे कि कार्टेज क्या होता है। हालांकि अब कार्टेज का यूज थोड़ा कम होता है, फिर भी मैं आपको कार्टेज के बारे में बताऊंगा कि कार्टेज क्या होता है और अब कार्टेज का यूज कम क्यों होने लगा। The first inkjet printer was developed by Hewlett Packard in 1976। यानी कि जो हमारा पहला प्रिंटर है वो हेवल्ट पैकर्ड के द्वारा 1976 में डेवलप किया गया। हेवल्ट पैकर्ड को आप शॉर्ट अगर समझना चाहें तो आपने एचपी का नाम सुना होगा। एचपी प्रिंटर के दुनिया का सबसे बेस्ट प्रिंटर माना जाता है आज के दिनों में भी। हालांकि अब अलग अलग कंपनियों ने बहुत सारे प्रिंटर बनाने लगा, जैसे इप्सन है, हमारा ब्रदर है। तो हमारा जो एचपी है ये सबसे बेस्ट क्वालिटी का प्रिंटर शुरुआत दौर से ही है, और इन्होंने ही प्रिंटर को सबसे पहले 1976 में डेवलप किया। एग्जाम में आपको एचपी का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो याद रखेंगे एचपी जो हमारा प्रिंटर होता है, या आपने जो एचपी का नाम सुना है, एचपी का हमारा पूरा नाम होता है हेवल्ट पैकर्ड। आप याद रखेंगे इसे। अब हम लोग समझते हैं कि जो इंकजेट प्रिंटर है वो किस तरह का प्रिंटर होता है। मैं चाहता हूं आपको इमेज के माध्यम से पहले दिखा दूं। ये हमारा इंकजेट प्रिंटर है। ये थोड़ा सा ओल्ड टाइप का इंकजेट प्रिंटर है। मींस ओल्ड टाइप का कहने का मतलब है ये आज से तकरीबन 8-10 साल पहले जब स्टार्टिंग में प्रिंटर मार्केट में ज्यादा रन में आया तो इस तरह का प्रिंटर ही मार्केट में यूज में ज्यादा आया, और इसी प्रिंटर में कार्टेज का यूज होता था। जो मैंने अभी आपको कार्टेज के बारे में बताया था, तो इसी तरह के प्रिंटर में कार्टेज का यूज होता था। और अभी ये मार्केट में आपको थोड़ा सा इक्का दुक्का कहीं मिल जाएगा इस तरह का प्रिंटर, लेकिन अब इस तरह के प्रिंटर को लोग कम यूज करना चाहते हैं। उसके पीछे बड़ा रीजन क्या है कि जो कार्टेज है वो कॉस्टली होता है, और कार्टेज से प्रिंटिंग की क्वालिटी तो ठीक है, पर क्या होता है ना कि कार्टेज से हम लोग चाहते हैं कि अगर 100 पेपर पे प्रिंट करें तो मुझे लगता है कि शायद एक कार्टेज से 100 पेपर पे प्रिंट नहीं हो सकता है। तो अभी कार्टेज की जगह पे इंक वाला हमारा इंकजेट प्रिंटर आ गया जिसमें टैंक लगा होता है, हम उसको भी समझेंगे। लेकिन सबसे पहले हम इस प्रिंटर में जो कार्टेज का यूज होता है, मैंने अभी आपको डिफिनेशन भी बताया था कि इंकजेट प्रिंटर में कार्टेज का यूज होता है, जो कार्टेज के अंदर नोजल होता है और नोजल के द्वारा इंक का छिड़काव करके पेपर पर अक्षर की या किसी इमेज की छपाई होती है।
तो हम लोग सबसे पहले कार्टेज को समझते हैं कि कार्टेज क्या होता है, किस तरह का होता है। ये हमारे इंकजेट प्रिंटर में यूज होने वाले कार्टेज का एक पैकेट है, जिस पैकेट के अंदर हमारा कार्टेज होता है। आप में से बहुत सारे लोगों ने, जिन लोगों ने पहले से कंप्यूटर यूज किया, तो इस कार्टेज के पैकेट को आप पहचान रहे होंगे। ये HP कंपनी का कार्टेज है। अब मैं इस पैकेट के अंदर जो कार्टेज होता है हमारा, वो किस तरह का होता है मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यहाँ पे आप देखिए स्क्रीन पर, ये 2 कार्टेज है। मैं आपको बता दूं कि जो पैकेट अभी आपने देखा था, सिंगल पैकेट में एक ही कार्टेज होता है, और अगर आप 2 कार्टेज लेना चाहते हैं तो 2 आपको पैकेट लेना पड़ेगा। 2 पैकेट इसलिए क्योंकि जो कार्टेज होता है वो ब्लैक कार्टेज का अलग पैकेट होता है और कलर का अलग पैकेट होता है। यानी कि अगर आप अपने प्रिंटर में 2 कार्टेज को यूज कर रहे हैं तो आपको 2 पैकेट कार्टेज लेना पड़ेगा। अब ये कार्टेज वाला प्रिंटर थोड़ा कम यूज हो रहा है, उसके पीछे क्या रीजन है उसको भी समझेंगे। लेकिन इस कार्टेज से इंक कैसे नोजल के द्वारा स्प्रे होता था, कैसे छिड़काव होता था, उन चीजों को पहले समझते हैं। मैं दिखाता हूं कार्टेज के थोड़ा सा जूम इमेज को। यहाँ पे आप देखिए, मैंने कार्टेज को थोड़ा सा पलट के दिखाया है। ये कार्टेज का ऊपर वाला एरिया है, और इस ऊपर के एरिया में 3 चीज आपको दिख रहा है। केस, ये हमारा एरिया केस कहलाता है। ये जो एरिया है यहाँ पे, ये नोजल प्लेट है, और ये फ्लेक्स टैप है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा ये जो नोजल प्लेट है, ये वाला एरिया है। ये नोजल प्लेट ही है जिस नोजल के द्वारा प्रिंटिंग के लिए जब हम लोग कमांड देते हैं तो इसी नोजल के द्वारा इंक का स्प्रेइंग होता है, यानी छिड़काव होता है पेपर पर जब हम लोग प्रिंटिंग करना चाहते हैं तो। और प्रिंटिंग में चाहे टेक्स्ट प्रिंट कर रहे हो, चाहे कोई इमेज प्रिंट कर रहे हो, तो ये नोजल ही इंक का छिड़काव करता है और पेपर पे छपाई होती है। पर मैं आपको बता दूं कि अब ये कार्टेज वाला प्रिंटर मार्केट में बहुत ही कम अवेलेबल है, और लोग इसे कम परचेज खरीदना चाहते हैं या परचेज करना चाहते हैं। उसके पीछे बड़ा रीजन ये है क्योंकि इस कार्टेज से जो हमारा प्रिंटिंग का कॉस्ट है वो काफी कॉस्ट ज्यादा उसका पड़ जाता है। इसके जगह पे अभी जो प्रेजेंट टाइम में लोग प्रिंटर यूज कर रहे हैं वो हमारा एडवांस टेक्नोलॉजी का प्रिंटर है, जिसमें कार्टेज का जगह टैंक ने ले लिया है। अब टैंक क्या, इंक वाला टैंक। और इस कार्टेज में आप देख पा रहे हैं जो हमारा नोजल है, इसमें हमने आपको बताया कि 2 तरह का ही अगर आप कार्टेज यूज कर रहे हैं तो 2 कार्टेज लेना पड़ेगा, ब्लैक और कलर। कलर में 3 कलर होता है, RGB जो सिंगल एक कार्टेज में ही दिखेगा आपको, और ब्लैक में सिर्फ सिंगल ब्लैक कलर होता है। पर अब के दौर का जो प्रिंटर है हमारा इंकजेट प्रिंटर, उस प्रिंटर में टैंक लग चुका है, और उस टैंक में CMYK टाइप का वो टैंक है। यानी कि इसमें सिर्फ RGB तक यूज होता था। आप RGB के बारे में समझ पा रहे होंगे, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, रेड, ग्रीन और ब्लू, यानी कि प्राथमिक कलर, प्राइमरी कलर होता है, जिससे हमारा इमेज, दुनिया का कोई भी इमेज CMYK या RGB से बना होता है। तो अब जो RGB है इससे बेटर हमारा CMYK प्रिंट देता है। तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का जो अभी प्रिंटर मार्केट में लोग यूज कर रहे हैं, चाहे वो जहां भी यूज कर रहे हैं, घर में यूज कर रहे हैं या फिर ऑफिस में यूज कर रहे हैं, कमर्शियल प्लेस पर यूज कर रहे हैं, कई कॉर्पोरेट सेक्टर में यूज कर रहे हैं, तो वो हमारा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला इंकजेट प्रिंटर यूज करते हैं। मैं आपको वो भी प्रिंटर दिखाता हूं कि वो किस तरह का प्रिंटर होता है, जो अभी एडवांस प्रिंटर के रूप में जाना जाता है इंकजेट प्रिंटर में। और ये है हमारा एडवांस टेक्नोलॉजी का इंकजेट प्रिंटर। सामने आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं जो हमारा पहले वाला इंकजेट प्रिंटर था वो किस तरह का प्रिंटर था, जिसमें कार्टेज यूज होता था। और ये अभी एडवांस टेक्नोलॉजी का जो इंकजेट प्रिंटर है, इसमें कोई कार्टेज यूज नहीं होता है। कार्टेज की जगह पे यहाँ इंक ने ले लिया है, जो टैंक बना होता है इसके अंदर, और उस टैंक में इस बोतल के द्वारा कलर को फिल कर दिया जाता है, और फिर हम लोग प्रिंटर को यूज में लाते हैं। और ये प्रिंटर उस प्रिंटर से जो मैंने अभी आपको दिखाया था HP का, उससे एडवांस प्रिंटर है, लगभग उसके कंपेयर में और भी कामों के लिए। जैसे उस प्रिंटर से हम लोग सिर्फ प्रिंट कर सकते थे और स्कैन कर सकते थे, पर ये जो हमारा प्रिंटर है ये पूरे PSC मॉडल का प्रिंटर है। PSC का मतलब होता है P फॉर फोटो, S फॉर स्कैनिंग और C फॉर कॉपी। यानी कि इससे हम लोग फोटो भी प्रिंट कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं, यानी जेरोक्स भी कर सकते हैं, और S फॉर स्कैनिंग भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कई बटन्स भी हैं, यानी कि जब आप जेरोक्स करेंगे तो वहां पे आपको बहुत सारा फैसिलिटी मिलेगा जेरोक्स में। एक साथ अगर आप चाहते हैं किसी प्रिंट जैसे जेरोक्स करना चाह रहे हैं, तो आप चाहते हैं एक बार में 100 पेपर प्रिंट करूं, 50 पेपर प्रिंट करूं, तो आप यहां से सेट करके उतने पेपर को एक बार वन टाइम में प्रिंट कर सकते हैं।
तो ये सब सुविधा है। अब ये जो हमारा इंकजेट प्रिंटर है, आपको मैंने बताया कि इसमें हमारा टैंक होता है और इस टैंक में 4 कलर यूज होता है, जिसे हम लोग C फॉर सियान, M फॉर मैजेंटा, Y फॉर येलो और K फॉर क्रिप्टन, यानी CMYK मोड पर ये हमारा प्रिंटर होता है, जो उस प्रिंटर से तकनीक में बेहतर है और इसका प्रिंटिंग भी उससे बेहतर होता है। सबसे ज्यादा अच्छी बात यह है कि जिस प्रिंटर में कार्टेज का यूज होता है वो पेपर पर, मैक्सिमम पेपर पर प्रिंट नहीं दे पाता, यानी कि अगर आप एक कार्टेज से अगर चाहते हैं कि हमारा 100 पेपर पे प्रिंट हो तो शायद ये पॉसिबल नहीं है। पर जो हमारा ये एडवांस टेक्नोलॉजी का इंकजेट प्रिंटर है, इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि अगर आप इससे प्रिंट करते हैं तो एक बार अगर आपने बोतल से कलर इसमें फिल कर दिया तो अलग अलग कंपनी का जो प्रिंटर है वो अलग अलग पेपर का प्रिंटिंग का वो क्वांटिटी बताता है। यानी कि जैसे अगर आप कैनन की बात करें तो ये लिखता है कि 12,000 से 15,000 तक पेपर ये प्रिंट कर सकता है। अगर एक बार आपने कलर इसमें रिफिल किया, कोई 15,000 लिखता है, कोई 16,000 लिखता है, कोई 17,000 लिखता है, यानी कि एक बार अगर आपने प्रिंटर में कलर को बोतल से फिल कर दिया तो 15 से 17,000 पेपर तक प्रिंट कर सकते हैं। फिर उसके बाद दोबारा आप बोतल से इसमें रिफिल करेंगे तभी आपको इसकी जरूरत होगी। तो है ना पहले से बेहतर। तो आप इसे याद रखेंगे, जो अभी का प्रिंटर है ये प्रिंटर टैंक वाला प्रिंटर है, जिसमें टैंक बना हुआ है और उसमें बोतल से इंक फिल कर देते हैं और हम लोग इंकजेट प्रिंटर का यूज करते हैं। तो ये मैंने आपको इंकजेट प्रिंटर के बारे में बताया। मुझे उम्मीद है कि आप इंकजेट प्रिंटर को अच्छी तरह से समझे होंगे, क्योंकि इंकजेट प्रिंटर आप सभी जगह यूज में देखा होगा अपने बाजार में, इसके अलावा कॉमर्शियल प्लेस में, ऑफिस में, लोग घर में भी यूज करते हैं। तो अब हम लोग इंकजेट प्रिंटर के बाद अगले प्रिंटर को समझते हैं, जो हमारा नॉन इंपैक्ट कैटेगरी के ही अंदर आता है, जिस प्रिंटर का नाम है लेजर प्रिंटर। अभी मैंने आपको नॉन इंपैक्ट कैटेगरी के अंदर इंकजेट प्रिंटर के बारे में बताया। अब हम लोग समझते हैं लेजर प्रिंटर को। लेकिन लेजर प्रिंटर को समझने से पहले मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंडर कर दूं कि नॉन इंपैक्ट कैटेगरी के अंदर जो प्रिंटर है वो 2 टाइप से प्रिंट करता है। मैंने आपको अभी डिफिनेशन में पहले ही बता दिया था। पहला तरीका था इंक का स्प्रेइंग करके, यानी इंक का छिड़काव करके, जो अभी आपने पढ़ा लेजर इंकजेट प्रिंटर के बारे में। पर ये जो दूसरा हमारा लेजर प्रिंटर है, इसका प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इंकजेट से बिल्कुल डिफरेंट है। यानी कि लेजर प्रिंटर जो प्रिंट करता है ये ऑप्टिकल इमेज के माध्यम से प्रिंट करता है। ऑप्टिकल इमेज को समझना है तो आप समान रूप से ऐसे समझ सकते हैं, प्रकाशीय प्रतिबिंब के द्वारा। और अगर इससे थोड़ा और आसान से समझना है तो आप सभी ने मार्केट में जेरोक्स वाला मशीन देखा होगा, फोटोकॉपी करने वाला मशीन। तो आप देखे होंगे जब वो फोटोकॉपी के लिए वो पेपर डालता है और कवर को लगाकर जैसे ही फोटो कॉपी के लिए प्रोसेस में डालता है तो फोटो कॉपी करते समय लाइट इस तरफ से उस तरफ जा रहा है, यानी कि लेफ्ट टू राइट जा रहा है और फिर राइट टू लेफ्ट की तरफ आ रहा है। जस्ट लाइक लेजर प्रिंटर ही है वो, जो आप जिसे फोटोस्टेट मशीन या जेरोक्स मशीन समझते हैं। ये प्रिंटर छोटा और बड़े आकार का भी होता है, अभी उसे भी हम लोग इमेज के माध्यम से देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लेजर प्रिंटर के डिफिनेशन को समझते हैं कि लेजर प्रिंटर क्या है। There are high speed and high quality printer. It's print one page at a time. Laser beam, photoconductive drum and toner are used in this printer. इस प्रकार का जो प्रिंटर है, ये प्रिंटर उच्च गति वाला यानी कि फास्ट प्रिंटिंग का जो टेक्नोलॉजी है इसका, वो इंकजेट प्रिंटर से बहुत ही ज्यादा फास्ट है। इंकजेट प्रिंटर हमारा एक प्रिंटिंग लगभग 30 सेकेंड में करता है और ये 1 मिनट में 235 पेज प्रिंट करता है। तो आप समझ सकते हैं कि दोनों में कितना अंतर है। इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है कि देयर आर हाई स्पीड एंड हाई क्वालिटी प्रिंटर। तो हमारा जो लेजर प्रिंटर है यह उच्च गति वाला और उच्च गुणवत्ता वाला प्रिंटर होता है। इट प्रिंट्स वन पेज एट ए टाइम, और यह जब प्रिंट करता है तो एक पेज एक समय में प्रिंट करता है। लेजर बीम, फोटोकंडक्टिव ड्रम एंड टोनर आर यूज इन दिस प्रिंटर। और इस प्रिंटर का इंटरनल जो एरिया होता है, आंतरिक जो भाग होता है, उसके अंदर यूज होने वाला, जैसे अभी हमने आपको इंकजेट प्रिंटर में बताया था कि कार्टेज का यूज होता है, उसी तरह से लेजर प्रिंटर के अंदर क्या क्या चीज यूज होता है। तो लेजर बीम का यूज होता है, फोटोकंडक्टिव ड्रम का यूज होता है और टोनर का यूज होता है इस प्रिंटर में। इंटरनल एरिया में जो प्रिंटिंग के लिए सपोर्ट करता है, प्रिंटिंग करने का काम करता है। लेजर प्रिंटर डेवलप्ड बाय गैरी स्टॉकवेदर इन 1969।
जो लेजर प्रिंटर है हमारा, इसे गैरी स्टॉकवेदर जो एक साइंटिस्ट थे, उनके द्वारा 1969 में इस प्रिंटर को डेवलप किया गया। वी कैन प्रिंट 215 पेज पर मिनट, यानी जो हमारा लेजर प्रिंटर है यह 1 मिनट में 215 पेज प्रिंट कर सकता है। अभी मैंने बताया ये फास्ट प्रिंटर होता है, आप समझ सकते हैं कि एक मिनट में ये 215 पेज तक प्रिंट कर सकता है। लेजर प्रिंटर मोस्टली यूज इन ऑफिस, बैंक, बिजनेस प्लेस एंड मच मोर प्लेसेस। और लेजर प्रिंटर का यूज कहाँ होता है? तो ऑफिस में होता है, बैंक में होता है, बिजनेस प्लेस में होता है, इसके अलावा और भी कई सेक्टर में होता है। अब हम लोग लेजर प्रिंटर के इमेज को देखते हैं कि लेजर प्रिंटर का इमेज कैसा होता है। हालांकि मैंने अभी आपको दिखाया था, देखते हैं इसका इमेज। ये हमारा लेजर प्रिंटर है। अब इस लेजर प्रिंटर के इंटरनल जो इसका आंतरिक एरिया है, इंटरनल एरिया है, ये काम कैसे करता है, पेपर पे प्रिंट कैसे करता है, इसे एक ड्राइंग के माध्यम से समझते हैं। तो मैं चाहता हूं कि पहले आपको इसका एक ड्राइंग दिखाऊं और मैं आपको समझा पाऊं कि हमारा लेजर प्रिंटर प्रिंट कैसे करता है। ये हमारे लेजर प्रिंटर का इंटरनल ड्राइंग इमेज है। मैं इस इमेज के माध्यम से आपको ये समझाना चाहता हूं कि हमारा लेजर प्रिंटर काम कैसे करता है। तो आप यहां देख रहे हैं इस लेजर प्रिंटर में सबसे पहले यहां लेजर लाइट इस लेजर के माध्यम से आ रहा है, और ये लाइट कहां आ रहा है? मिरर के ऊपर। और ये जैसे ही लाइट मिरर के ऊपर आ रहा है, तो सामान्य सी बात है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, जब भी कोई लाइट किसी मिरर के ऊपर पड़ेगा तो क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा। तो यहाँ पे जैसे ही लेजर लाइट निकल रहा है और ये लेजर लाइट मिरर के ऊपर आ रहा है, और मिरर से क्या हो रहा है? लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है, और रिफ्लेक्ट होने के बाद ये लाइट ड्रम के ऊपर पड़ रहा है। अभी हमने आपको ड्रम के बारे में बताया था, जो ड्रम, फोटो कंडक्टिव ड्रम और लेजर, इसके अलावा मैंने आपको बताया था टोनर, 3 चीज। तो आप यहाँ उन तीनों चीजों को देखिए, ये हमारा लेजर और ये टोनर और ये ड्रम। तो फिर से समझते हैं, जैसे ही हम लोग प्रिंटिंग के लिए कमांड देते हैं लेजर प्रिंटर को, तो लेजर प्रिंटर प्रिंटिंग के समय सबसे पहले लेजर को छोड़ता है, और यहाँ से जैसे ही लेजर का रे बाहर की तरफ आता है और ये रे हमारा इस मिरर के ऊपर जैसे ही पड़ता है, मिरर से रिफ्लेक्ट होकर ड्रम के ऊपर पड़ता है, और ये ड्रम पहले से ही काफी स्पीड में घूमता है, और ये काफी गर्म भी होता है घूमने के वजह से और लेजर लाइट के वजह से। और इसी ड्रम के ऊपर आप देख पा रहे हैं टोनर। ये वो टोनर है जिस टोनर के अंदर हमारा डस्ट होता है, पाउडर होता है ब्लैक कलर का, यानी जो ब्लैक प्रिंट करता है हमारा लेजर प्रिंटर, तो इसके अंदर इस टोनर में ब्लैक पाउडर होता है। और ये पाउडर क्या होता है? जैसे हम लोग यहाँ से प्रिंटिंग के लिए कमांड दिए, लेजर निकला और लेजर मिरर के ऊपर पड़ा, यहाँ रिफ्लेक्ट हुआ और ड्रम स्पीड से घूम रहा है, और यहाँ पे क्या होता है? स्पीड से घूमने के क्रम में इस टोनर से पाउडर इसके ऊपर आ रहा है, और जो आपने कंप्यूटर पर प्रिंटिंग के लिए टेक्स्ट वहां से लिखा है या कोई इमेज को प्रिंट करना चाह रहे हैं, तो उसका यहाँ पे वो क्या होता है? ये मिरर से जो यहाँ पे लाइट पड़ रहा है उस पे उस टेक्स्ट का या इमेज का यहाँ पे प्रतिबिंब बनाता है, और वो प्रतिबिंब क्या होता है? पेपर पर छप जाता है, यानी उभर जाता है, और फिर वो बाहर की तरफ छपकर निकल जाता है। लेजर आपने देखा होगा कभी कभी जब हम लोग जिरोक्स करवाते हैं या लेजर प्रिंटर से प्रिंट करते हैं, तो प्रिंट होने के बाद जो पेपर बाहर की तरफ आता है वो पेपर गर्म होता है। गर्म होने का रीजन ये हमारा ड्रम है। ये जो ड्रम है काफी गर्म हो जाता है प्रिंटिंग के समय, और ये पेपर इसके नीचे होता है, और इसलिए प्रिंटिंग के समय जो पेपर बाहर की तरफ निकल रहा है वो गर्म हो जाता है। अब इसके गर्म के पीछे भी एक रीजन है कि ये गर्म क्यों होता है। गर्म होने के पीछे रीजन है कि अगर ये ड्रम गर्म नहीं होगा तो इसके ऊपर जो यहाँ पे इमेजेस आ रहे हैं आपके टेक्स्ट के या फिर आपके किसी इमेज के, तो वो इमेज इस पेपर पे चिपकेगा नहीं। चिपकने का मतलब ये है कि जब ये पेपर पे इमेज चिपकता है और फिर बाहर की तरफ निकलता है, और बाहर निकलते क्या होता है? बाहर के इन्वायरमेंट में जैसे ही आता है वो ठंडा हो जाता है, तो इस पेपर पे पूरी तरह से चिपक जाता है। कभी कभी आप इसे प्रैक्टिकली देख भी सकते हैं, जैसे अगर प्रिंटर से प्रिंट हुआ और जैसे ही पेपर बाहर निकला, आप उससे कपड़ा से अगर साफ करेंगे तो वो सारा कैरेक्टर खत्म हो जाएगा, बिल्कुल पेपर व्हाइट हो जाएगा जैसे पहले था। तो ये
ड्रम क्या करता है, गर्म होने की वजह से अक्षर की या किसी इमेज का छपाई पेपर पे करता है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर जो लेजर प्रिंटर के अंदर होता है। शायद आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे कि लेजर बीम कैसे यहाँ पे मिरर पे पड़ता है, मिरर से फिर ड्रम पे कैसे आ रहा है, और ड्रम स्पीडली घूम रहा है, और ये ऊपर टोनर है, टोनर से पाउडर इस पे आ रहा है, और ड्रम पे इमेज बन रहा है कुछ टेक्स्ट का या इमेज का जो आपने प्रिंट के लिए कमांड में दिया है, और फिर ये पेपर पे अक्षर की या इमेज की छपाई होती है। तो इस तरह से हमारा ये लेजर प्रिंटर का इंटरनल स्ट्रक्चर था, जिसे आपको मैंने अभी बताया, और प्रिंटिंग कैसे करता है पेपर पर ये भी मैंने आपको बताया। अब हम लोग लेजर प्रिंटर के अंदर के भाग को समझने के बाद अब हम लोग उस प्रिंटर को देखेंगे लेजर प्रिंटर में जो कलर प्रिंटर होता है। क्योंकि लेजर प्रिंटर मोस्टली समान रूप से ऑफिस में ब्लैक प्रिंटर यूज किया जाता है, यानी कि उससे सिर्फ ब्लैक प्रिंट होता है, लेकिन लेजर में कलर प्रिंटर भी होता है जो काफी इस प्रिंटर के कंपेयर में महंगा होता है। एक बार हम उसके इमेज को दिखाकर आपको समझाना चाहते हैं कि वो प्रिंटर कैसा होता है और उसका टोनर कैसा होता है। तो आइए हम देखते हैं कलर लेजर प्रिंटर को। ये हमारा कलर लेजर प्रिंटर है जो आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। कलर लेजर प्रिंटर जो अभी आपने पहले देखा था वो ब्लैक लेजर प्रिंटर था। ब्लैक लेजर प्रिंटर का मतलब उसमें ब्लैक टोनर यूज होता है, यानी जब उससे हम लोग प्रिंट करते हैं तो सिर्फ ब्लैक ही प्रिंट होगा। और ये जो हमारा कलर लेजर प्रिंटर है इससे हम लोग कलर प्रिंट भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह प्रिंटर इंकजेट प्रिंटर से भी कई गुना ज्यादा महंगा है, और लेजर प्रिंटर का जो ब्लैक प्रिंटर होता है उससे भी कई गुना ज्यादा महंगा होता है। इसका यूज हम लोग जब बेस्ट क्वालिटी का कलर प्रिंट निकालना होता है, कोई ग्राफिकल इमेज निकालना होता है, तो उसके लिए हम लोग इस कलर प्रिंटर का यूज करते हैं जो कलर लेजर प्रिंटर है। अब इस लेजर प्रिंटर के अंदर जो टोनर यूज होता है उस टोनर को भी हम लोग देखते हैं कि इसका टोनर किस तरह का होता है। क्योंकि वो जो हमारा ब्लैक टोनर उसमें ब्लैक लेजर प्रिंटर था उसमें ब्लैक टोनर यूज होता था, पर इसके अंदर कलर टोनर यूज होता है जो 4 टोनर यूज होता है। मैं आपको अभी इमेज के माध्यम से दिखाता हूं। ये भी हमारा कलर लेजर प्रिंटर ही है जो अलग अलग तरह का है। ये देखिए ये ब्लैक टोनर है, यानी कि पहले जो अभी जिस प्रिंटर के बारे में बताया था अभी मैंने आपको लेजर में, वो ब्लैक वाला लेजर प्रिंटर था जो ब्लैक प्रिंट करता है। तो उसके अंदर इस तरह का टोनर लगता है। टोनर एक जैसा ही होता है देखने में, पर इसके अंदर ब्लैक डस्ट यानी पाउडर का यूज होता है। ये तो मैं आपको पहले भी बता दिया कि इसके अंदर पाउडर यूज होता है जो ब्लैक कलर का होता है, और जो हमारा इंकजेट प्रिंटर है उसमें इंक का यूज होता है और इसमें पाउडर का यूज होता है। ध्यान रखेंगे एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लेजर प्रिंटर में क्या यूज होता है, पाउडर या इंक। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। लेजर प्रिंटर में पाउडर का यूज होता है जो ब्लैक कलर में होता है और कलर वाला कलर में होता है। तो ये हमारा ब्लैक टोनर है। अब हम लोग देखते हैं ये हमारा कलर टोनर है। जैसे अभी इंकजेट प्रिंटर में मैंने बताया था आपको कि इंकजेट प्रिंटर में एडवांस टेक्नोलॉजी का जो इंकजेट प्रिंटर है उसमें 4 कलर यूज हो रहा है, CMYK यानी सियान, मैजेंटा, येलो और क्रिप्टन। उसी तरह से हमारा जो ये कलर लेजर प्रिंटर है इसमें 4 तरह का टोनर यूज होता है। इसमें भी वही है सियान, मैजेंटा, येलो और क्रिप्टन। मैं आपको इसके अंदर जो डस्ट यूज होता है मैं उस डस्ट को भी दिखाता हूं, यानी पाउडर को दिखाता हूं। मैं आपको इमेज के माध्यम से नीचे अभी वो पाउडर का बॉक्स है मैं वो भी दिखा रहा हूं आपको। ये ड्रम भी बोलते हैं इसको। ये देखिए ये हमारा पाउडर का डब्बा है जो पाउडर हमारे टोनर में यूज किया जाता है, यानी ब्लैक में ब्लैक पाउडर यूज किया जाता है और कलर में कलर पाउडर यूज किया जाता है। तो हमने अभी लेजर प्रिंटर को अच्छी तरीके से समझा और आप उम्मीद है कि याद भी रखेंगे कि लेजर प्रिंटर भी 2 तरह का प्रिंटर होता है, कलर एंड ब्लैक प्रिंटर। मोस्टली ऑफिस में ज्यादा ब्लैक प्रिंटर का यूज होता है और ऑफिस के ऊपर डिपेंड करता है कि बड़ा ऑफिस है कॉर्पोरेट सेक्टर में तो वहां पे कलर लेजर प्रिंटर का भी यूज होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं आउटपुट डिवाइस में। अगले आउटपुट डिवाइस को समझते हैं। जो हमारा अगला प्रिंटर है थर्मल प्रिंटर। अभी मैंने आपको नॉन इंपैक्ट कैटेगरी के अंदर आने वाले 2 प्रिंटर के बारे में बताया। पहला हमने आपको इंकजेट प्रिंटर के बारे में बताया और दूसरा लेजर प्रिंटर के बारे में बताया। अब आते हैं हम लोग तीसरे प्रिंटर में जो हमारा प्रिंटर है थर्मल प्रिंटर।
शायद इस प्रिंटर के बारे में आपने कम सुना होगा क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट प्रिंटर होता है। थर्मल प्रिंटर इज ए टाइप ऑफ प्रिंटर दैट यूज हीटेड प्रिंट्स टू बर्न इमेजेस ऑन थर्मोक्रोमिक पेपर। थर्मल प्रिंटर प्रिंटर का ही एक टाइप है जिसमें प्रिंटिंग के लिए क्या होता है कि इमेज जो प्रिंट होता है उस पर किसी भी पेपर पर, तो वो बर्निंग होकर, बर्न का मतलब जलना नहीं होता है, हीटिंग पिन के द्वारा हीट करके। अभी आपको क्लियरली मैं समझा देता हूं। थर्मल प्रिंटर में जो प्रिंटिंग का टेक्निक होता है, उसका जो टेक्नोलॉजी है, जब आप प्रिंट के लिए कमांड देते हैं तो वो क्या होता है कि उस प्रिंटर के अंदर पिन होता है और वो पिन क्या होता है, गर्म हो जाता है और गर्म होने के बाद वो पेपर पर प्रेस करता है, मतलब वो उस पर स्ट्राइक करता है और पेपर पे छप जाता है। और इस प्रिंटर में दो अलग एडवांटेज है जो शायद आपको मे भी नहीं पता होगा। पहला एडवांटेज ये है कि थर्मल प्रिंटर कहीं अलग से यूज नहीं होता है। अलग से यूज होने का मतलब ये है कि अभी मैंने आपको इंकजेट के बारे में बताया, लेजर के बारे में बताया, तो वो उस प्रिंटर को जब हम लोग यूज करते हैं तो कंप्यूटर से कनेक्ट करके उसमें हम लोग पेपर लगाकर और हार्ड कॉपी पे प्रिंट कर लेते हैं, यानी पेपर पे प्रिंट कर लेते हैं। पर इसमें क्या होता है, ये जो हमारा प्रिंटर है ये किसी डिवाइस के अंदर लगा होता है। डिवाइस का मतलब है कि देखिए अब यहाँ लिखा हुआ है कि इट इज मोस्टली यूज एटीएम, पॉस मशीन एंड स्विप मशीन। अब एटीएम तो आप समझ पा ही रहे हैं, एटीएम में आपने कैश निकाला होगा या फिर कभी बैलेंस चेक किया होगा या किसी तरह का आप जब इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं तो एटीएम क्या करता है, प्रिंट में आपको पेपर जब प्रिंट बाहर करके देता है तो आप उसे देख लेते हैं। पर आपने कभी ये नहीं सोचा कि इसमें कौन सा प्रिंटर यूज होता है। तो मैं बता दूं कि एटीएम में थर्मल प्रिंटर यूज होता है। और थर्मल प्रिंटर में अभी मैंने आपको बताया एडवांटेज क्या है, ये बाहर से यूज नहीं होता है, किसी मशीन या डिवाइस के अंदर लगा होता है। पहला इसका एडवांटेज है। दूसरा इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि इस प्रिंटर में कोई इंक या पाउडर का यूज नहीं होता है। इस प्रिंटर में जो इसका पेपर होता है वो बहुत स्टैंडर्ड पेपर होता है जिसे थर्मोक्रोमिक पेपर के नाम से जाना जाता है। यानी कि इसका जो पेपर होता है ना, उस पेपर के अंदर ही इंक होता है। अब पेपर के अंदर इंक होना बहुत टफ बात नहीं है जिससे आप समझ के थोड़ा कंफ्यूज हो जाए। आपने कार्बन पेपर तो देखा ही है, कार्बन पेपर के अंदर इंक होता है, उसे हम लोग किसी पेपर के नीचे रखते हैं और ऊपर जब पेपर पे जो लिखते हैं नीचे वाले पेपर में वो प्रिंट हो जाता है जो हमने इस नॉर्मल फर्स्ट पेपर पे लिखा है। यहाँ भी वही टेक्निक है, जब प्रिंट के लिए इसको मशीन कमांड देता है तो पिन क्या होता है, हीट हो जाता है और हीट होने के बाद पेपर पे वो प्रिंट कर देता है। थर्मल प्रिंटर, मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि थर्मल प्रिंटर अलग से प्रिंटर नहीं होता है, ये किसी डिवाइस के अंदर होता है। तो ये जो हमारा प्रिंटिंग के लिए कोई डिवाइस है, इस डिवाइस के अंदर थर्मल प्रिंटर लगा हुआ है। जब हम लोग बिलिंग या किसी तरह का प्रिंट के लिए डिवाइस को यूज करते हैं और जब ये प्रिंट करता है तो ये पेपर बाहर की तरफ आ रहा है और आप देख रहे हैं जो पेपर पे छपा हुआ है वो हिट किए गए, पिन के द्वारा हिट किए गए, उसके बाद ये फिर पेपर पे छपाई हो रहा है। अगला डिवाइस भी मैं आपको दिखाता हूं। ये स्विप मशीन है, आप में से ज्यादातर लोगों ने इसे यूज भी किया होगा। ये हमारे मॉल में या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में ज्यादातर यूज होता है। जब आप वहां कैश से पेमेंट नहीं करना चाहते हैं, एटीएम से पेमेंट करना चाहते हैं, तो यहाँ एटीएम से स्विप किया जाता है और स्विप मशीन के द्वारा हमारा पेमेंट हो जाता है। और फिर ये जो प्रिंट निकलता है, इस प्रिंट निकलने के लिए जो इसके अंदर प्रिंटर का यूज किया गया वो हमारा प्रिंटर है थर्मल प्रिंटर। अगला एक और डिवाइस देखते हैं। ये आपका पहचाना हुआ डिवाइस है, मुझे लगता है कि सभी लोग इस डिवाइस को यूज किए होंगे। ये हमारा जो डिवाइस है इसे हम लोग पॉस मशीन बोलते हैं। जिन लोगों को राशन के दुकान पर राशन लेना होता है तो वो इस पर थंब लगाकर हम लोग राशन लेते हैं। ये हमारा जो मशीन है पॉस मशीन, इसके अंदर भी हमारा थर्मल प्रिंटर होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप थर्मल प्रिंटर को अच्छी तरह से समझ गए होंगे और इसके दो एडवांटेज को आप हमेशा याद रखेंगे। पहला एडवांटेज, यह प्रिंटर अलग से यूज नहीं होता है, ये किसी डिवाइस के अंदर लगा होता है। और दूसरा इसका एडवांटेज ये है, यह प्रिंटर किसी भी इंक या पाउडर से प्रिंट नहीं होता है। इसके ऊपर जो छपाई होता है, इसके अंदर लगा हुआ पिन गर्म होकर पेपर पे, जो इसके अंदर पेपर यूज होता है थर्मोक्रोमिक पेपर, उस पेपर पे प्रिंट करता है। अब हम लोग समझते हैं अगले प्रिंटर को जिसे हम लोग प्लॉटर के नाम से जानते हैं। आइए प्लॉटर को समझ। और ये हमारा नॉन इंपैक्ट कैटेगरी का लास्ट प्रिंटर है प्लॉटर।
प्लॉटर को समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि प्लॉटर प्रिंटिंग नहीं करता है, ये कटिंग का काम करता है। कटिंग से मतलब है कि जब आप किसी भी इमेज को प्रिंट कर लेते हैं और उसे आप चाहते हैं कि हम स्टिकर के रूप में कटिंग करें, तो उस समय हम लोग प्लॉटर का यूज करते हैं। कोई भी इमेज हो, जिस इमेज को आप स्टिकर के रूप में, आपने देखा होगा जनरली लोग टी शर्ट यूज करते हैं, टी शर्ट पहनते हैं, उसके ऊपर स्टिकर या लोगो लगा होता है, तो उस जगह पे हम लोग प्लॉटर का यूज करते हैं कि जो भी लोगो या इमेज लगाना होता है उसे प्रिंट करके हम लोग क्या करते हैं, प्लॉटर में डालते हैं, और प्लॉटर क्या करता है, उसको जैसे आपने शेप में काटना है उस शेप में वो काट देता है, और कटिंग होने के बाद वो हम लोग कपड़े पर या जहां भी उसको प्रिंट करना है प्रिंट कर सकते हैं। मोस्टली इसका यूज कटिंग के लिए होता है, खास करके जब किसी स्टिकर को बनाना है। स्टिकर तो आप समझ ही पा रहे होंगे। तो प्लॉटर हमारा प्रिंटिंग के लिए प्रिंटर नहीं है, ये कटिंग के लिए प्रिंटर है, आप इसे याद रखेंगे। ये हमारा नॉन इंपैक्ट कैटेगरी का चौथा प्रिंटर था। उम्मीद है कि मुझे आपने नॉन इंपैक्ट कैटेगरी के अंदर मैंने आपको 4 प्रिंटर के बारे में बताया। पहला इंकजेट प्रिंटर, दूसरा लेजर प्रिंटर, तीसरा थर्मल प्रिंटर और चौथा प्लॉटर के बारे में। तो ये हमारा स्पीकर है, ये भी आउटपुट डिवाइस के श्रेणी में है, और ये हमारा हेडफोन। दोनों का काम एक ही है, ये साउंड को आउटपुट करता है, यानी बाहर की तरफ देता है। जब भी आप किसी डिवाइस के माध्यम से साउंड को सुनना चाहते हैं या साउंड को बाहर की तरफ सुनना चाहते हैं, तो उस समय हमारा ये स्पीकर काम आता है, और ये हेडफोन, दोनों ही आउटपुट डिवाइस है। मैंने आपको इस क्लास में आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बताया, जिसमें मैंने आपको मॉनिटर, प्रिंटर और हेडफोन स्पीकर के बारे में बताया। उम्मीद है कि आपको ये क्लास काफी अच्छा लगा होगा, और इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि आप मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, और जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।